गांव के सभी बच्चे मेला देखने जा रहे थे, जिसमें नंदिनी की चाची की बेटी बबली भी शामिल थी। बबली देख, मैं तेरे लिए नई फ्रॉक लाई हूँ। तू सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही है ना, तो यही पहन कर जाना और मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। तू जो मर्जी मेले में खरीदना खाना, सब कुछ तेरा, जैसा मन करे वैसे पैसे खर्च करना। इतनी सुंदर फ्रॉक और इतने सारे पैसे, तुम कितनी अच्छी हो माँ। अब मैं खूब अच्छे से मेला घूम कर आऊंगी। बबली, मेला घूम कर आना, पर किसी को 1 रुपया भी मत देना, खासकर उस नंदिनी को, क्योंकि उसके माँ बाप तो पैसे देंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे सारे पैसों की चीजें खिला पिला दे। हमारी रानी बिटिया मेला घूमने जा रही है, खूब मजे करना। जाओ, बच्चों के साथ मेला घूम कर आओ। नंदिनी की चाची बहुत बुरे स्वभाव की थी। उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसने वैसा ही अपनी बेटी को बना दिया था। इधर बबली मेले में जाने के लिए ढेरों तैयारी कर रही थी। उधर बेचारी नंदिनी मेला देखने तो जा रही थी, पर मेले में जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नंदिनी बिटिया, तेरे बापू ने ये 20 रुपए दिए हैं, मेले में खुद से कुछ खाना, समझ गई? कहीं ऐसा ना हो कि तू कुछ खाए ना और हमारी चिंता में रहे। हम घर पर कुछ खा लेंगे, लेकिन तू भूखी मत रहना। सबके साथ मिलकर मेले में अच्छे से घूमना और ज्यादा देर मत करना, समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। नंदिनी और बबली दोनों अपने अपने घर से सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए निकलती हैं। बबली घमंड में भरी हुई नई फ्रॉक पहनकर खूब सारा सामान लेकर मेला देखने जा रही थी और नंदिनी अपने माता पिता को प्रणाम करके रोटी का डिब्बा हाथ में लेकर सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए निकल पड़ती है। सारी सहेलियां मेले में पहुंचती हैं। बबली, तेरी फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। देख, मैंने भी नई फ्रॉक पहनी है। हम सबने नए कपड़े पहने हैं। हम सबने तो नए कपड़े पहने हैं, पर इस नंदिनी ने देखा कितनी फटी हुई पुरानी फ्रॉक पहनी है। ए नंदिनी, क्या तू आज के लिए नई फ्रॉक नहीं खरीद सकती थी? तुम सबने इसे साथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी गरीब सी है ये। तो तू इसको साथ आने के लिए मना कर देती तो हम भी मना कर देते। साथ आने के लिए मैं मना नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि है तो मेरे सगे ताऊ जी की बेटी ना। इसी वजह से मेरे माँ बापू ने कहा कि तू इससे तो ले जा, पर इससे ज्यादा बात मत करना। चलो मेले में चलकर कुछ खाते हैं। एक काम करो, तुम लोग उधर कुछ खा लो, तब तक मैं मेले में ऐसे ही घूम लेती हूँ। हमें पता है तू हमारे साथ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि तेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे ही नहीं है, और हम तुझे अपने में से बिल्कुल भी कुछ नहीं खिलाएंगे। चलो हम सब वहाँ चलते हैं, इसे यहाँ खड़ी रहने दो, घूमती रहेगी अकेली। बबली और उसकी सहेलियां दूसरी तरफ खाने पीने चली जाती हैं। नंदिनी इधर उधर घूमने लगती है। नंदिनी के पास रोटी थी, इसलिए उसने सोचा, मेरे पास रोटी है, मैं रोटी खा लेती हूँ और इन पैसों से माँ के लिए कुछ खरीद ले जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी नंदिनी की नजर एक दुकान पर जाती है। सिलबट्टा। हाँ, माँ कह रही थी कि उनका सिलबट्टा टूट गया है। अगर मैं उनके लिए इन पैसों का सिलबट्टा खरीदूं तो माँ बहुत खुश होंगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दादी माँ, आपको भूख लगी है? ये लो, मेरे पास रोटी है, आप खा लो। अगर तुम्हारी रोटी मैं खाऊंगी तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। ये रोटी आप खा लो। बूढ़ी औरत फटाफट से रोटी खा लेती है। बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नंदिनी है। तुम बहुत दयालु भी हो। तुमने मुझे रोटी खिलाई, मेरा पेट भर गया। तुम्हें ये सब अच्छी बातें किसने सिखाई? मेरे माँ बापू ने। वो कहते हैं कि जब भी कोई भूखा या जरूरतमंद देखो तो उसकी मदद जरूर करो। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। अच्छा, ये बताओ, तुम मेले में से अपने माँ बाप के लिए क्या खरीद कर ले जाओगी? मेरे पास 20 रुपए है। माँ के पास सिलबट्टा नहीं है, उनका सिलबट्टा टूट गया है। वो बेचारी मसाले नहीं पीस पाती। सोच रही हूँ वही खरीद लो। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने यही की फ्रॉक की जेब में ही तो रखे थे। अरे, मेरी फ्रॉक की जेब फटी हुई है। मेरे 20 रुपए गिर गए। अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो सोचा था मैं माँ के लिए सिलबट्टा खरीद कर ले जाऊंगी। नंदिनी रोने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है। अपने सामने सुनहरे पंखों वाली परी को देखकर नंदिनी हैरान रह जाती है। परी के हाथ में एक जादुई सिलबट्टा था। नंदिनी, मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेती हूँ और जो मन के दयालु और ईमानदार होते हैं उनकी मैं हमेशा मदद करती हूँ।
जैसे तुम सबकी मदद करती हो नंदिनी। ये जादुई सिलबट्टा है, इस पर कोई भी मसाला रखकर पीसा जा सकता है। कोई भी सब्जी या मसाले इस पर रखते से ही पिस जाया करेंगे। सच परी दीदी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मेरी माँ को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बेचारी बहुत थक जाती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। नंदिनी को जादुई सिलबट्टा देकर परी गायब हो जाती है। कुछ देर बाद बबली अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमकर खा पी कर लौट आती है। ये देखो, इस पागल को पूरे मेले में ये सिलबट्टा ही दिखाई दिया। हमने तो खूब मजे किए, ये तो बेकारी मेले में आई थी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर आकर नंदिनी अपने माँ बापू को परी का दिया हुआ जादुई सिलबट्टा दिखाती है। नंदिनी की माँ जैसे सिलबट्टे पर साबुत मसाले रखती है, जादुई सिलबट्टा अपने आप उन मसालों को पीसने लगता है। ये देखकर नंदिनी और उसके माँ बापू हैरान रह जाते हैं। मालती, ये जादुई सिलबट्टा तो बहुत काम की चीज है। हम तो इससे अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस पर मसाले पीसकर बाजार में बेचें तो हमारी बहुत कमाई होगी। सूखे मसाले, गीले मसाले, जैसे मर्जी मसाले हम इस जादुई सिलबट्टे पर पीसकर बेच सकते हैं। आप सही कह रहे हो, ये विचार तो बहुत अच्छा है। इससे हमें अच्छी कमाई भी होगी। अब हमें पैसों की तंगी भी नहीं रहेगी। ये सब नंदिनी की वजह से हुआ है। नंदिनी, तूने तो हमारी किस्मत ही बदल दी बिटिया रानी। अपने माता पिता को खुश देखकर नंदिनी भी बहुत खुश होती है। नंदिनी की वजह से उसके माता पिता की गरीबी दूर हो गई और वो पैसे वाले हो गए। लेकिन उन्होंने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। बबली, नंदिनी की वजह से आज तेरे ताऊ ताई ने नया घर खरीद लिया। कितने पैसे वाले हो गए। एक तू है जो खाली मेले में घूमने चली गई। तेरी नजर नहीं पड़ी थी उस बूढ़ी औरत पर जो परी बन गई। अब बस भी करो बबली की माँ, इसमें हमारी बबली की क्या गलती है। जैसे संस्कार हम देंगे हमारे बच्चे वैसे ही तो बनेंगे। मुझे तो सीख मिल गई कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज नंदिनी को मालती भाभी और रमेश भैया ने अच्छे संस्कार दिए और देखो आज उनकी किस्मत बदल गई और वो हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हो गए। अब हमें भी बदल जाना चाहिए। बदले की भावना का त्याग कर दो। चलो भैया भाभी को बधाई देने चलते हैं। उन्होंने नई हवेली खरीदी है और हमें मुहूर्त पर बुलाया है। बबली के माता पिता ने बिल्कुल सही सोचा। हम बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। अच्छाई की वजह से आज नंदिनी और उसके माता पिता के पास सारी खुशियां थी।